बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी। केदारनाथ में मंदिर के गर्भागृह में की पूजा अर्चना। बाबा केदारनाथ का किया रुद्राभिषेक। बाबा का लिया आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने 400 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, केदारनाथ में तेजी से हो रहे हैं विकास कार्य। मुझे विश्वास था केदारनाथ धाम फिर से खड़ा होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान केदारनाथ त्रासदी को याद करते हुए भावुक हुए। कहा, अपने आप को केदारनाथ आने से रोक नहीं पाता। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को 87 मंदिरों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रसारित किया। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कृष्ण शिला में बनी मूर्ति को हवा, पानी, आग से नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद ध्यान लगाया। बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर की परिक्रमा भी की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में दौरा किया, लोगों से मिले, विकास कार्यों को भी देखा। प्रांगण में पीएम मोदी अकेले ही घूमकर जायजा ले रहे थे। पीएम मोदी ने केदारपुरी में विकास कार्यों का भी जायजा लिया। केदारनाथ में त्रासदी के बाद तेजी से हुए हैं विकास कार्य और कई प्रोजेक्ट्स पर चल रहा है काम। गोरखपुर में सीएम योगी ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लाइव दिखाया। योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे मौजूद। यूपी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में रंग स्वर मंदिर में मोदी के केदारनाथ दौरे का लाइव प्रसारण देखा। बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। उज्जैन के महाकाल में एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की और पीएम के केदारनाथ दौरे का सीधा प्रसारण महाकालेश्वर से देखा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पीएम के केदार दौरे का लाइव प्रसारण देखा। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में की गई पीएम दौरे की लाइव स्ट्रीमिंग। दीपावली के मौके पर बाबा केदारनाथ के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर पूजा की। सेना की मराठा रेजिमेंट ने ढोल, नगाड़े और बीन के साथ बाबा केदारनाथ को सलामी दी। आज शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। अन्नकूट के मौके पर विधि विधान, पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए। दिवाली पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गुजरात। अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष और दीपावली के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अमित शाह के घर पर पहुंचे कई नेता और मंत्री। शराबबंदी वाले बिहार में दिवाली पर जहरीली शराब का कहर, 31 लोगों की मौत, कई लोगों ने आंखों की रोशनी गंवाई। गोपालगंज में 20 लोगों की नकली शराब पीने से मौत, 2 घरों पर छापा मारा। बेतिया में 11 लोगों की मौत। पश्चिम चंपारण में संदिग्ध हालात में एक साथ 8 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। पूछा, क्या इन मौतों के जिम्मेदार शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार नहीं है? जेडीयू ने भी जहरीली शराब से मौतों को लेकर सरकार का बचाव किया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून काफी हद तक प्रभावी है और इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा। नकली शराब से मौत पर बीजेपी का विपक्ष पर आरोप। कहा, विपक्ष के संरक्षण में फल फूल रहा है शराब का धंधा।
दिवाली पर दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हुई। कई जगह 999 तक पहुंचा AQI। पटाखों को लेकर सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की, जिससे धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली में पटाखे बैन होने के बावजूद जमकर फूटे बम पटाखे। दिल्ली में सुबह की तस्वीरों में खुली पोल, जगह जगह दिखा पटाखों का मलबा। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर के पार। आंखों और सीने में जलन की लोगों ने शिकायत की। नोएडा में शाम से ही AQI 700 के पार हुआ। दिल्ली से लगे हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर के पार हुआ। गलियों में कम और घरों की छतों पर लोगों ने ज्यादा पटाखे चलाए। वाराणसी में भी जमकर फोड़े गए पटाखे। सड़कों पर पटाखों का मलबा। पटाखों के कारण हवा में देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 12,729 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 221 लोगों की मौत हो गई है। 12,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 1 अरब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोहा होते हुए लंदन की यात्रा पर रवाना। राहुल के दौरे के कारण अभी पता नहीं है। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन हो गया है। 75 साल के सुब्रत मुखर्जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जमानत की शर्त के मुताबिक आर्यन खान को आज एनसीबी दफ्तर में लगानी होगी हाजिरी। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय तय है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को समन भेजा है। आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मेडिकल जांच कराई। वसूली के आरोपों में गिरफ्तार देशमुख कल तक ईडी की रिमांड पर है। केंद्र के बाद डीजल पेट्रोल पर राज्यों का राहत का ऐलान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए, डीजल पर 2 रुपए की अतिरिक्त छूट दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% वैट घटा दिया है। पेट्रोल 11 रुपए 97 पैसे और डीजल 16 रुपए 95 पैसे मध्य प्रदेश में सस्ता हो गया है। ओडिशा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए कम किए। केंद्र के ऐलान के बाद कई राज्यों ने घटाए डीजल पेट्रोल के दाम। पश्चिम बंगाल और केरल पर कीमत में कटौती का दबाव बढ़ा। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी में कटौती। कई राज्यों ने भी अब वैट घटाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी कह रही है सरकार राहत दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा यह दिल से नहीं, डर से लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों का कहर है। दिन दहाड़े पिता के सामने 5 साल के मासूम की हत्या की गई। 2.5 साल की बच्ची को भी घायल किया गया। इटावा में दुष्कर्म का आरोपी महोबा का थानेदार महेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट की धारा लगी है। नवविवाहित औरत ने मदद के नाम पर बलात्कार का आरोप लगाया। भरतपुर में 14 साल के लड़के से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को 2 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाता नजर आया आरोपी। जज कुकर्म मामले में एसीबी के डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप है। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच। गुजरात के वापी में पेपर मिल में भीषण आग लगी। 10 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिवाली के दूसरे दिन आज देश में गोवर्धन और अन्नकूट का मनाया जा रहा है त्योहार। इस मौके पर घर पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। दीपावली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दियों और खूबसूरत लाइटों की सजावट से जगमगाया स्वर्ण मंदिर।
मुंबई में दिवाली पर खूबसूरत रोशनी से सजा शिवाजी टर्मिनस स्टेशन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करीब 2 साल पहले शहर में दिखी पहले जैसी रौनक। कई सामाजिक संगठनों ने ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाई है। कानपुर से ये तस्वीरें सामने आई। बुजुर्गों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी गईं, उपहार भी दिए गए। दिवाली के मौके पर 2 व्हीलर और कार्स की पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा बिक्री हुई है। शोरूम मालिकों के चेहरे खिले हुए हैं। सीएनजी वाहनों की ज्यादा डिमांड रही। पंजाब के अमृतसर में दिवाली पर लगने वाला पशु मेला शुरू। देश के अलग अलग राज्यों से पशु व्यापारी गायें, भैंस, घोड़े खरीदने पहुंचने लगे। यूपी के झांसी में दिवाली की रात पटाखा बाजार में आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक। आग पर वक्त से काबू पाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी। कई मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। उत्तरी कश्मीर में मौसम ठंडा हुआ, तापमान में गिरावट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। शांतिनगर, उर्वशी थिएटर और लालबाग में जलजमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के चिंचणी पिंपवाड़ में बेमौसम बरसात से मुश्किलें बढ़ गईं। कई इलाकों में पानी भरा। हिमाचल के सिरमौर में अनोखी दिवाली। अमावस्या के अंधकार को दूर करने के लिए मशाल जलाकर मनाई जाती है दिवाली। 2 दिन तक मशाल यात्रा निकाली जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली पूजा की। स्टेडियम में अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।